दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के अंदर राजस्थान की ही गुड़ियाओं के लिए आंगनवाड़ी की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके अंदर आप अगर 12वीं पास हैं और उस पंचायत क्षेत्र में रहती हैं जिस पंचायत क्षेत्र में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आप फॉर्म भर सकती हैं। क्या है प्रक्रिया, इसको देखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें, चीजों को समझें। इस समय आपके जालौर, श्रीगंगा नगर और डींडवाना यहां पर निकली हुई है और बाकी भी निकलती रहती है। सभी जगह अहर्ताएं एलिजिबिलिटी सेम है। तो क्या है एलिजिबिलिटी, ये मैं आपको बताती हूं, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये जालौर के लिए है कि भैया जालौर के अंदर पंचायत समिति आहोर, बागवाड़ा, भींगमाल, जालौर, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सरनाऊ, सायला, सांचौर, यहां पर इनके अंदर जो आपका ग्राम पंचायत का जिनके नाम दे रखे वहां पर आपकी आंगनवाड़ी से रिलेटेड भर्तियां आ रखी हैं। आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, तो भैया देखिए यहां पर साफ कहा गया है स्थानीय निवासी होना चाहिए, उस ग्राम पंचायत की मूल निवासिनी हो, यानी लड़कियों के लिए है उसी एरिया की मूल निवासिनी हो, और उसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड या जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो उनके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी का आवेदन करते समय उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, उस महिला को ससुराल और मायके दोनों स्थानों के लिए उसको निवासी माना जाएगा, तो वो दोनों जगह से भर सकती हैं। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना चाहिए, उसका नियमित उपयोग होता हो, इसकी आवेदन में घोषणा करनी होगी। वैवाहिक स्थिति, आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, विवाहित भी हो सकती है, अविवाहित भी हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं साथिन पद के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 10वीं पास हो, बाकी 12th चाहिए। लेकिन अगर आंगनवाड़ी में सहायक है, सहायक पद के लिए भर रही है, साथिन के लिए भर रही है, तो फिर 10वीं चाहिए। अच्छा साहब, आगे देखिए, आगे आपका क्या मामला है। तो यहां पर आपको कहा गया है आयु क्या है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होगी। लेकिन अगर वही महिला SC ST, तलाकशुदा, परित्यक्ता या विशेष योग्य जन, यानी कि जो आपका RPWD एक्ट के अंदर ये जो कुछ रोग हैं उनसे संबंधित होगी, तो उसको 40 की जगह 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, 45 वर्ष की होगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक फाइनल होना चाहिए। विधवा के लिए प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं किया, इसकी घोषणा करनी होगी। परित्यक्ता और तलाकशुदा की स्थिति में आपको न्यायालय, उपखंड अधिकारी से जारी आदेश या डिक्री की फोटोकॉपी आवश्यक रूप से लगानी होगी। चयन हेतु मानदंड क्या है, उससे पहले समझ लें आरक्षण क्या मिलेगा। जिन ग्राम पंचायत में जनसंख्या का 50% से अधिक SC ST अल्पसंख्यक वर्ग का है, उस ग्राम पंचायत में उसी वर्ग की महिला का चयन होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी अगर 50% से ज्यादा जनसंख्या SC ST की और माइनॉरिटी की है, तो वही कैंडिडेट वहां पर चुनी जा रही होगी। अच्छा साहब, इसके अलावा आपसे बात करी जा रही है कि क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित आपको प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। आपको बताना होगा कि भैया आप क्रीमी लेयर में नहीं आते अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो, ठीक है ना। और ऐसे प्रमाण पत्र को अधिकतम 3 वर्ष तक माना जाएगा। यानी आवेदक महिला अगर पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 साल पहले तक का भी है ना, तो उसे स्वीकार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चयन प्राथमिकता क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2025 शाम 5 बजे। आवेदन अपने दस्तावेजों के साथ खुद जाकर कार्यालय में जाकर सहायक निदेशक महिला अधिकारिता जालौर में जाकर जमा कराने होंगे। जहां पर भी निकलेंगी आगे और निकली हुई हैं वहां पर उनके आपको कार्यालय में जाकर जमा कराने होंगे डॉक्यूमेंट। पता नीचे दे रखा है, जालौर वालों के लिए ये है, बाकी श्री गंगानगर का और आपका क्या कहना चाहिए दूसरी जगह का जिसका मैंने नाम लिया था उसका आप स्वतः से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा साहब, यहां पर आपको क्या कहा गया है, अच्छा कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट जमा कराने जाओगे आवेदन, वो कार्य दिवस में ही जमा कराने जाना, छुट्टी वाले दिन मत जाना, और शाम 5 बजे तक 8 तारीख अगस्त की को शाम 5 बजे तक जमा होंगे। अच्छा साहब,
उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको इस तरीके का एक पूरा का पूरा भर के देना होगा कि भैया ये मेरी जानकारी है, ये है, मैं इस जगह पर रहती हूँ, इस तरीके का सारा मामला दे रखा है। ये फॉर्म आपको जिस भी जगह पे निकले हुए हैं, साथ में फॉर्म भी निकाले हुए हैं, तो इसी को निकाल के इसको फिल करके आपको देना होगा यहाँ पर। ठीक है ना साहब, क्लियर हुआ? तो आप अगर साथिन हैं, साथिन के रूप में पहले भी काम किया है तो प्रमाण पत्र लगाना होगा, शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण आपको करना होगा, वर्णन करना होगा। यहाँ पर आपके लिए फिर से बता दूं, दस्तावेज में जो भी आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12th की आपको प्रमाण पत्र, SC ST का आपको बेनिफिट लेना है, OBC का बेनिफिट लेना है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, BPL धारक हो तो उसका प्रमाण पत्र, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी होने के ये निम्न प्रमाण पत्र तो देने ही देने होंगे। ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये कुछ अंक भार अलग से मिलता है। जैसे अगर कोई विधवा, तलाकशुदा महिला है तो उसको 3 नंबर का वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक साहब। अच्छा, यहाँ पर आपको इस तरीके से हस्ताक्षर कराते हुए अध्यक्ष, सरपंच, सदस्य इनके कराते हुए भरना होगा। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो उस समय मैंने आपको कहा था कि चयन कैसे होगा, तो भैया देखिए चयन की प्राथमिकता का तरीका एक ही है, आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट के बेसिस पर मामला होगा और अगर SC ST OBC की जनसंख्या 50% से ज्यादा है तो वही बच्ची, वही महिला वहां पर चुनी जाएगी। तो आप यही एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा जो भी जिस भी जिले के अंदर ये भर्ती निकलेंगी। अभी हाल फिलहाल में आपके श्रीगंगानगर में, जालौर में निकली हुई है और डींडवाना में निकली हुई है। तो आप यहाँ पर तीनों जगह पर अगर आप उस पंचायत क्षेत्र की निवासी नहीं है वहां पर तो आप भर सकती हैं देखकर और फॉर्म को निकलवा कर और उसको फिल कर सकती हैं। उम्मीद है जानकारी काम की होगी और इसी तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें टीचिंग एग्जाम TWA से। जय हिंद, जय भारत।